फिर फट से अरुण गोद में चले जाए, फिर अरुण वहां से ओम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो रोहि सब्बसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत ग्रह। आप प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देवी मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। मांगलिक में विशुद्ध ज्ञान शब्द प्रयोग किया। उसमें से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। राजू भाई, ज्ञान, हाँ, आज आप सुचित्रा बहन के लिए वैराग्य का संबोधन लेने वाले। हाँ, सॉरी, हाँ, आज हमारे जो खंडवा जिन मंदिर और सनावत का जिन मंदिर बनाने में जिसका अधिक सहयोग था, इससे हमारे आर्किटेक्ट उसके देह परिवर्तन के निमित्त पर आज का जो स्वाध्याय है वो वैराग प्रवचन के रूप में हम ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव और माता जी उसने जो तत्वज्ञान दिया है उसके माध्यम से ही ऐसे वैराग्य पूर्ण प्रसंगों में समाधान हो सकता है। देह परिवर्तन होता है, वो सामान्य रूप से सभी को मालूम है कि देह परिवर्तन होता है, लेकिन जब देह परिवर्तन जो हमारे सोचने से पहले हो जाता है, यानी छोटी उम्र हो, कोई ऐसा कोई खास रोग न हो, तो जब ऐसा संयोग
में वियोग होता है तब कुटुंबी जन को, साधर्मियों को, साधर्मी मित्रों को वो वियोग काफी लगता है। पूज्य बेंसरी ने 23 साल की उम्र में एक कुटुंब में युवा मरण हुआ था। तो कुटुंबी जन को मालूम था कि बेंसरी ज्ञानी है और वो कुछ दो शब्द कहे तो उससे कुटुंबी जन को थोड़ा दुख में राहत हो। तो बेंसरी के एक पत्र में बेंसरी ने लिखा है कि जब संयोग में से वियोग होता है तब साधारण जीव का कलेजा फटता है, यानी कुटुंबी जन का कलेजा फटता है। क्यों? तो कि उसने 5, 25, 50 साल कुटुंबी जन उसके साथ रहे हैं, उसको राग को घूटा है और इतना जल्दी देह परिवर्तन होगा ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। और ऐसी अवस्था में एक साथ किसी का चल जाना तो उससे साधारण जीव का कलेजा फटता है। दूसरा वाक्य लिखा है, जो वैरागवंत है जीव उसका वैराग फटता है। देखो, देह परिवर्तन है, कुटुंबी जन का देह परिवर्तन है, राग घुटा है, सब बात सही है। फिर भी ज्ञानी का उपदेश ये है कि किसी का भी देह परिवर्तन हो तो रोक अकड़ करना वो तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से पाप कर्म का बंध पड़ता है और उससे नीच गति प्राप्त होती है आर्त और रौद्र ध्यान से। लेकिन मरण का जब प्रसंग है तब सोचना कि जिसका देह विलय हुआ उसने सच्चे देव शास्त्र गुरु उसकी आराधना कितनी की, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रभावना के योग में उसने कौन सा कार्य किया और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर उसने स्वयं का आत्म कल्याण के लिए कितना पुरुषार्थ किया। तो जिस मुमुक्षु ने पूज्य गुरुदेव के शासन की प्रभावना में सच्चे देव शास्त्र गुरु स्थापित हो ऐसे जिनालयों की रचना की हो, उसकी डिजाइन बनाई हो और ये सब उसने भावना पूर्वक किया हो तो उच्च प्रकार का पुण्य भाव तो बांधा है। ऐसे जीव मनुष्य में से देवलोक में जाते हैं और साथ में
जो तत्व चिंतन किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति अभिषेक आदि किया, तो नेक्स्ट भाव में भी उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग मिलता है। तो ऐसे प्रसंग पर जिसका देह परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम, उसके जो परिणाम है उस पर सोचा जाए कि जीव यहां से किस गति में जा सकता है। तो पूज्य गुरुदेव माता जी ने सिखाया है कि जीव को भाव अनुसार गति मिलती है, भाव अनुसार मोक्ष मिलता है। तो ऐसे वैराग के प्रसंग पर हमें हमारा भी देह परिवर्तन होने से पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करके गुरुदेव के शासन की प्रभावना करके तत्व चिंतन करके, तत्व मनन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। हमारा वैराग दृढ़ बनाकर 5 इंद्रिय के विषयों से पीछे चलकर आत्म स्वभाव की ओर सन्मुख होकर इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। तो वैरागवन जीव क्या करता है? तो माता जी ने कहा कि वैरागी का वैराग फटता है। ऐसा मरण का प्रसंग देकर संसार की सब प्रवृत्ति से अपना उपयोग घटाकर आत्म सन्मुख होने की कोशिश करना, उसका पुरुषार्थ करना। जब तक आत्म सन्मुखता नहीं होती है तब तक गहराई से तत्व चिंतन करना। क्यों? क्योंकि कर विचार तो पाम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व चिंतन से होती है। तो देह परिवर्तन हुआ है, ये वास्तविकता तो स्वीकार करने पड़ती है। आयुष पूर्ण होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भी सब गुरुदेव ने, माता जी ने सिखाया है। देखो, बेंसरी का एक बोल है 412 नंबर का। आज के दिन हम उस पर स्वाध्याय कराते हैं कि मरण तो आने वाला ही है। क्या कहा माता जी ने? मरण तो आने वाला ही है, तब सब छूट जाएगा। मरण आएगा तो कुटुंबी जन छूट जाएंगे, 10 प्रकार के परिग्रह छूट जाएंगे, वो क्षेत्र छूट जाएगा। तो मरण आता है तब तो छूटता है। तो बेंसरी ने आगे बताया कि बाहर की एक एक चीज छोड़ने में तुझे दुख होता है। मरण होता है तब तो सब कुछ छूट जाता है।
लेकिन जब जिंदा है तभी एक भी चीज छोड़नी है तो तुझे दुख होता है। उसका अर्थ क्या कि तुझे परद्रव्यों के प्रति इतना ममत्व है कि ये चीज मेरी है। जिंदा है तब एक चीज नहीं छोड़ सकता, और मरण होता है तो सब छूट जाता है। तो जो ममत्व, तू जिंदा है तब जो तुझे ममत्व है, ऐसा ममत्व वर्तमान में छोड़ दे। वर्तमान में तू एक चीज नहीं छोड़ सकता तो बाहर का सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक साथ छूटेगा तो तुझे कितना दुख होगा। जीव को दो दुख है सबसे बड़ा, जन्म का, मरण का। जन्म से मरण तक बाहर की चीजों का ममत्व इतना घुटा है, इतना घुटा है, तो ये छोड़ना उसको मुश्किल लगता है। छोड़ना उसको मुश्किल लगता है। तो जब जिंदा है तब ममत्व छोड़ना शुरू करे तो मरण के समय देह छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा। आगे बताया मरण की वेदना भी कितनी होती है। आखिरी स्थिति में कोई ऐसा रोग आया, कोई हार्ट पर प्रेशर आया, उसकी तीव्र वेदना, जब ऐसी तीव्र वेदना होती है तब अंदर में से ऐसा भाव हो जाता है कि मुझे कोई बचा ले। देखो, मुझे कोई बचाओ, ऐसा तेरा हृदय पुकार करेगा। सब कुटुंबीजन सामने खड़े हो, डॉक्टर की पैनल भी खड़ी हो, हॉस्पिटल के सब साधन भी खड़े हो, सब बचाने की कोशिश भी कर ले, खर्च भी कर ले, फिर भी आखिर में डॉक्टर तो वही कहेगा कि आयुष होगा इतना जिंदा रहेगा। क्यों? आयुष पूर्ण होता है आयुष पूर्ण होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि जीव और शरीर दोनों के बीच में बंधन जो है वो आयु कर्म के कारण है। आयु कर्म पूर्ण हो गया तो जीव और शरीर का बंधन छूट गया। तो आयु का जो बंधन है उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है, कुटुंबी जन क्या कर सकता है? जितना आयुष लेके आया है वो जीव इतना आयुष तक इस शरीर के साथ रह सकता है, उससे ज्यादा रह नहीं सकता। तो क्या लिखा है
कि जब जीव मरण पथारी पर होता है तो उसको अंदर से ऐसा होता है कि मुझे कोई बचा लो, ऐसा उसका हृदय पुकार करता है। लेकिन क्या कोई उसको बचा सकते हैं? क्या कुटुंबीजन बचा सकते हैं? क्या डॉक्टर बचा सकते हैं? क्या मेडिसिन बचा सकती है? आगे बताया कि तू धन का ढगला कर, उसके पीछे 5, 25, 50 लाख का खर्च कर, और और वैद्य डॉक्टर सब बाह्य का प्रयत्न करे, लेकिन वो प्रयत्न से क्या होगा? वो आयुष कर्म को तो बढ़ा नहीं सकते। तो बाह्य में डॉक्टर कुछ भी करे, जितने कुटुंबीजन हैं वो भी दीनता से देखते हैं कि वो बच जाए, फिर भी क्या? कोई भी उसको शरणभूत हो सकता है, कोई उसके लिए शरणभूत हो सकता है। तो देह से तो आत्मा भिन्न वस्तु है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का मरण तो होता नहीं, संयोग का परिवर्तन हुआ है। यहाँ से जीव देवलोक में गया। यहाँ जैसे गुरुदेव माता जी जिन मंदिर की आराधना करता है, उसी प्रकार वहां जाकर भी जिसने गुरुदेव माता जी के शासन में प्रभावना के योग में सहभागी हुए हैं, उस भाव को साथ में लेकर गए हैं, तो वहां भी योग तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलेगा। तो वहां सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करे, ये भावना करने जैसी है। और कुटुंबी जन को ये भावना करने जैसी है कि हमारा जितना आयुष हो, इतने काल में हम भी गुरुदेव बेंसरी जैसे ज्ञानी मिले, उसने जो उपदेश दिया उसका तत्व विचार करके हम भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र यहाँ प्रकट करें। मरण वैराग का प्रसंग है।
मरण के प्रसंग पर जीव को सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने जीव और शरीर को भिन्न बताया, तो मरण के काल में दिखने में तो आता है कि जीव और शरीर भिन्न चीज है। शरीर यहाँ रह गया, जीव चला गया। जीव का नाश नहीं हुआ है, उसका मरण नहीं हुआ है। दूसरा शरीर धारण किया। दूसरा शरीर कैसा मिलेगा, कैसा संयोग मिलेगा, वो भी गुरुदेव दिखा के गए कि भाव अनुसार गति मिलती है। तो भाव अनुसार गति मिलती है, तो जिस जीव का मरण हुआ उस जीव का जीवन पर्यंत कैसा रहा, उसके भाव कैसे रहे। आत्मा तो स्वयं रक्षित ज्ञान आनंद स्वरूप है। आत्मा का तो मरण नहीं होता, वो तो शाश्वत चीज है, त्रिकाल है, नित्य है, अनादि से अनंत काल टिकने वाला आत्मा का स्वरूप है। आत्मा प्रतीत करना ये आत्मा का कार्य है इस भव का। पुरुषासिद्धि उपाय ने तो ऐसा बताया कि तू मनुष्य हुआ है तो कम से कम मुनिपना ले। मुनिपना नहीं ले सकता तो गृहस्थ, पंचम गुणस्थान वर्ती गृहस्थ हो जा। किसी ने प्रश्न किया कि डायरेक्ट मुनिपना की बात करते हो, तो कि हाँ, क्यों? तो कि सम्यक दर्शन तो चारों गति में प्राप्त हो सकता है। श्रावकपना भी मनुष्य तिर्यंच दोनों में प्रकट हो सकता है, लेकिन मुनिपना सिर्फ मनुष्य भव में मिल सकता है। इसलिए तू मनुष्य हुआ तो तुझे उपदेश दिया कि इस गति में मुनिपना मिल सकता है, तो मुनिपना ले ले। एक कारण ये। दूसरा कारण ये बताया कि मुनिपना बिना मोक्ष होता नहीं, और मोक्ष भी मनुष्य गति के अलावा होता नहीं। तो तुझे मोक्ष पाना है तो कम से कम मुनिपना ले। मुनिपना आए बिना मोक्ष तो होता नहीं। मुझे शरणभूत कौन है? कुटुंबी जन शरणभूत है, डॉक्टर शरणभूत है, मेडिसिन शरणभूत है, ट्रीटमेंट के लिए बाह्य साधन वो शरणभूत है। मेरे लिए शरणभूत मेरा स्वयं रक्षित ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा है। मुझे ऐसे वैराग के दिनों में मेरा दृष्टि और उपयोग बाहर से समेटकर
स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति में लगाना है, अनुभूति में लगाना है। मरण आए उसके पहले मुझे काम कर लेना है। माता जी ने कहा छोटी उम्र में, ये मनुष्य भव की एक पल भी निकमी नहीं जानी चाहिए। मनुष्य भव की एक पल, ऐसा क्यों कहा? तो कि महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर थे, गणधर थे, आचार्य उपाध्याय साधु थे, त्यागी थे, श्रावक श्राविका थे, सम्यक दृष्टि थे। उस भव में जितना पुरुषार्थ चलाकर जो लाभ लेना था वो उस समय नहीं लिया, तो वहां से यहां आ गए। यहां आए, लेकिन यहां भी पूर्व भाव के फल में तीर्थंकर द्रव्य का निमित्तपना मिला। कांजी महाराज जैसे महाराज मिले, तो इस भाव में ये कार्य नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तीर्थंकर द्रव्य का भेटा हुआ तब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। वैराग के दिनों में अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर रोक पकड़ छोड़कर वियोग का कल्पान छोड़कर वियोग की स्थिति को जैसी है वैसी जानकर मध्यस्थ होकर तीव्र आर्त रुद्र ध्यान के परिणाम में वहां से पीछे हटकर आत्म सन्मुख होकर कार्य करना, वो कुटुंबी जन के लिए लाभ का कारण है। जैसा व्यवहार में स्थिति है, जैसी स्थिति है उसको जानना, ये संयोग का वियोग हुआ है। लेकिन संयोग का वियोग होता है तो अध्यात्म मार्ग ने उसमें जो बताया कि आयु कर्म पूर्ण होता है तो जीव और शरीर भिन्न होता है। तो जीव और शरीर की भिन्नता का कारण आयु कर्म है, कोई रोग नहीं, बाह्य रोग कारण नहीं। बाह्य में ट्रीटमेंट अच्छी मिली नहीं मिली वो कारण नहीं। शरीर के साथ जीव कितना काल रहेगा और जीव के साथ शरीर कितना काल रहेगा, वो निश्चित पूर्व भावों के फल में आयु कर्म का बंध हुआ है। वो आयु कर्म जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस आखिर भाव में छूटने होने वाला था पूर्ण, वो आयु कर्म पूर्ण हुआ। आयु कर्म कब पूर्ण होने वाला है वो कुटुंबी जन को मालूम नहीं।
इसलिए दुख होता है। देखो ने राजा भाई का मरण हुआ, वो भी कोई समाज ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा मरण। तो देखो, जिसने सच्चे दिल शास्त्र गुरु की आराधना की है, जिनालयों की रचना की, उल्लास पूर्वक उत्साह पूर्वक की, तन मन धन से की, दूसरे सैकड़ों लोग जहां पूजा करे, अभिषेक करे, भगवान का दर्शन करे, स्वाध्याय करे, आरती करे, ऐसा निमित्त खड़ा करना, और वो निमित्त की उपस्थिति है तब तक जितने लोग अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब तक मंदिर बनाने वाले तो उसमें निमित्त बना है। उच्च पुण्य बंद होता है। पुण्य की कीमत ये है कि ऐसे भाव के कारण फिर से सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग होता है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु के योग में जीव अपना स्वभाव सन्मुख होकर अपना कल्याण करके सभी प्रकार का संयोगों को छोड़कर कसाई नो कसाई मोह राग द्वेष को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख पाकर पूर्णता को पाता है। हम भी भावना करें ऐसी कि देह परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग हो, और वहां गुरुदेव बेंसरी जैसे ज्ञानी मिले, और वहां अपनी आराधना करके आत्मिक सुख को पाए, मोक्ष मार्ग को पाए, उसके फल में आगे जाकर मोक्ष की प्रकटता हो। तो यहाँ माता जी ने बताया कि मरण तो आएगा, ये परिवर्तन तो होगा, तब तो सब छूट जाता है, लेकिन बाहर की एक चीज छोड़ने में तुझे वर्तमान में दुख होता है, लेकिन सब छूटेगा। देह परिवर्तन होगा तब सब छूटेगा, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तब तुझे कितना दुख होगा, मरण की वेदना भी कितनी होगी। तेरा हृदय भी पुकारेगा कि मुझे कोई बचा लो, लेकिन क्या कोई किसी को बचा सकता है? क्या कोई किसी का आयुष पूर्ण होता है उसको रोक सकता है? तू कितने भी धन का ढगला करे, लेकिन ये तो अंतरंग की क्रिया है, कर्म का उदय। आयुष कर्म पूर्ण हुआ,
डॉक्टर वगैरह भी बाहर का प्रयत्न करेंगे, उसको भी भावना तो होती है कि जीव बच जाए, लेकिन उसकी भावना आयुष कर्म की पूर्णता को रोक सकता है। कुटुंबी जन को भी राग तो होता है कि बच जाए, हमारे साथ और जीवन बिताए, वो भी देखते रहे। देह परिवर्तन होना उसका एक ही कारण, नियमभूत निमित्त उसमें आयुष कर्म का पूर्ण होना। आयुष कर्म की पूर्णता क्यों बताई? तो क्या आयु कर्म ने तो जीव और शरीर को बांध कर रखा है। जीव और शरीर के बीच में बंधन का कारण आयु कर्म है। उसकी स्थिति पूरी हो गई तो जीव का शरीर के साथ बंधन था, वो छूट गया। जीव इस शरीर में से निकलकर ज्यादा से ज्यादा 3 समय दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। ये शरणभूत शरीर नहीं है, शरणभूत तेरा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। शरणभूत कुटुंबी जन नहीं है, शरणभूत आत्म स्वभाव है। गुरुदेव को जसलोक में दाखिल किया था, हॉस्पिटल में। इतनी बड़ी हॉस्पिटल, उसका इतना बड़ा डॉक्टर, गुरुदेव करुणामन थे। वो स्थिति में भी गुरुदेव ने डॉक्टर को कहा, ये शरीर के एक परमाणु, उसका परिणाम आप बदल नहीं सकते। जो डॉक्टर गुरुदेव को मालूम है कि ये तत्व ज्ञान समझता नहीं है इतना, फिर भी गुरुदेव ने ये बात बताई। क्यों? कि इतना बड़ा डॉक्टर विचारक तो है, भले ये तत्वज्ञान का अभ्यास न हो, लेकिन ज्ञानी के ये एक वचन पर भी अगर सोचना शुरू करे तो बाहर का अक्षरसम तो है, अगर उसको समझ में आए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो मैं ये कर्ता बुद्धि लेकर फरता घूमता हूँ डॉक्टर, कि मैं पेशेंट को बचा सकता हूँ, पेशेंट को बचा सकता हूँ, ये डॉक्टर की कर्ता बुद्धि है। इस शरीर को मैं ठीक कर सकता हूँ, वो भी डॉक्टर की एक कर्ता बुद्धि है। शरीर के परमाणु, आयु कर्म के परमाणु और आत्मा, सबका परिणाम स्वतंत्र।
उसमें जो शरणभूत है तो सिर्फ तेरा आत्मा है। जो ज्ञान आनंद स्वरूप तेरा आत्मा है, उसकी प्रतीति, उसकी अनुभूति, उसकी आराधन, उस आत्मा के सुख स्वभाव में से आता हुआ आत्मिक सुख, आत्मा में से आता हुआ आत्मिक शांति, वो तुझे लाभ का कारण है। वो एक तुझे शरणभूत है। ऐसा वैराग्य के प्रसंग पर दूसरे जीवों को भी सोचना चाहिए कि मरण कभी भी आ सकता है। वो मरण कभी भी आ सकता है, उसके पहले पुरुषार्थ करके मैं अपने आत्म सन्मुख होकर आत्मा की प्राप्ति कैसे करूं, ऐसा अंदर में से एक जोर आना चाहिए। यथार्थ ज्ञान के बिना वैराग टिक नहीं सकता। यथार्थ वैराग के बिना ज्ञान टिक नहीं सकता, और यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ वैराग भी टिक नहीं सकता। ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको सार्थक करना है। सार्थक कैसे होगा? तो कि जो गुरुदेव माता जी ने सूक्ष्म तत्व ज्ञान बताया, वो तत्व ज्ञान के माध्यम से तूने अगर इतना भान नहीं किया कि ये मनुष्य भव में जैसा देह मिला वो तो मुझे अनंत बार मिला है, वाणी मिली वो भी अनंत बार मिली है, लेकिन ये शरीर वाणी सबसे मैं भिन्न हूं, शरीर वाणी से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा, उसकी जब तक रुचि नहीं होती तब तक ये मनुष्य भव की सार्थकता नहीं है। जो मेरी सत्ता में मोहराग द्वेष उत्पन्न होता है, उससे मैं भिन्न हूं, ऐसा भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान नहीं किया तब तक ये मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। शरीर की एक एक तसु में
96 96 रोग है। शरीर कब बंद हो जाएगा वो तुझे मालूम भी नहीं। एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। ऐसे ऐसे मरण होते हैं कि बाजू में बैठे हो, कोई रोग न हो, एक मिनट में देह छूट गया। मरण कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ जीव को मालूम है। यहाँ मरण होगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा किसको मालूम है। सामान्य न्याय से कह सकते हैं जीव के परिणाम पूरे जीवन का देखकर कि जीव उसका सामान्य रूप से परिणाम कैसा था और वो यहाँ से कहाँ जाएगा। अगर तूने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लिया तो निश्चित है कि यहाँ से तू देवलोक में ही जा सकता है, दूसरे कहीं नहीं जा सकता। वो भी निश्चित होता है कि वैमानिक देव में जाएगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो भी निश्चित है कुछ ही भवों में तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो आयुष कितना है उस पर नजर रखने के बदले में तेरा भाव कैसा है उसका तुझे फल मिलने वाला है। जीव रात को सोता है, कभी कभी सुबह उठता भी नहीं है। ऐसे मरण के प्रसंग आते हैं। ऐसा दूसरे का जीवन देखकर भी जीव को अंदर से वैराग नहीं आता। तो सभी कुटुंबीजन आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर तत्व चिंतन करके वैराग को दृढ़ करके सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति विशेष श्रद्धावान होकर चिंतन मनन के द्वारा भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान करे, ऐसी भावना पूज्य गुरुदेव ने भी बेन श्री के 412 नंबर के बोल पर प्रवचन दिया है। वो वैराग के लिए सुनने जैसा है। बेन श्री ने 93 में पत्र लिखा है, 23 साल की उम्र में। वो भी पढ़ने जैसा है समाधान करने के लिए। सारे ओर से ये सोचकर कुटुंबी जन भी
अपना मनुष्य भाव सफल करे, ऐसी भावना। समय हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू राजू भाई, बहुत ही बढ़िया लिया आपने। थैंक यू राजू भाई। प्लीज બધાને એમના કુટુંબને અમારા બધા તરફથી ખાસ હાર્ટફેલ્ટ કંડોલન્સીસ ભાઈ, ખાસ શ્રદ્ધાંજલિ અને હાર્ટફેલ્ટ કંડોલન્સીસ ભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હું ગુજરાતી બોલી શકું છું, પણ થોડું તમને તકલીફ પડશે સાંભળવા. અમે બધા બહુ ખુશ થઈ ગયા આ સાંભળીને. તો અમે ગુજરાતથી આવેલા છીએ, અમે સાંભળીને બધા મજા આવી ગઈ. હાજી હાજી. શર્મિલાબેન, કોઈ ભક્તિ લેવી હોય તો, એટલે 5 મિનિટ મેં વહેલું કર્યું હતું. હા મામી. दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, मैं अपनी आत्म भुला रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, धर्म ही आत्म जहाँ में अपना, मैं अपनी आत्म भुला रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, किए थे पूरब में भाव हमने, मिलाए नर तन पड़े हैं धुन में। किए थे पूरब में भाव हमने, मिलाए नर तन पड़े हैं धुन में। खबर नहीं है जरा भी अपनी, नरक निगोदों में जा रहा हूँ। खबर नहीं है जरा भी अपनी, नरक निगोदों में जा रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, ये कैसी तृष्णा मृग सी व्याकुल, घटा में खूब हो जहाँ में आकुल। ये कैसी तृष्णा मृग सी व्याकुल, घटा में खूब हो जहाँ में आकुल। ये इंद्रियों के ठगों में आकर, मैं अपनी मंजिल भुला रहा हूँ। ये इंद्रियों के ठगों में आकर, मैं अपनी मंजिल भुला रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, मैं अपनी आत्म भुला रहा हूँ। धर्म ही आत्म जहाँ में अपना, मैं पर को अपना बना रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ, न जाने कितने जन्म मरण के बंधाए बंधन नए करम के। न जाने कितने जन्म मरण के बंधाए बंधन नए करम के। न जिंदगी का कोई भरोसा
सा विषय में हर क्षण लुटा रहा हूँ। न जिंदगी का कोई भरोसा, विषय में हर क्षण लुटा रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला हूँ। कहे है चेतन सभी से जिनवर, जलाना खुद दीपक खुद ही के अंदर। कहे है चेतन सभी से जिनवर, जलाना दीपक खुद ही के अंदर। परम सुखी हो ना हो तो आओ, मैं सिद्ध आलय को जा रहा हूँ। दुखी हुआ गतियों का रूला। राजू भाई, तरुण भाई को इतना ज्यादा भाव था कि बॉम्बे जाने से पहले उनका बाईपास सर्जरी होना था मुंबई में 9th को, तो यहाँ से 6th को निकलने वाले थे, तो 5th को वो खंडवा के सब मंदिरों के दर्शन करने गए सुचित्रा के साथ में। बोले नहीं, आज अपन खंडवा के सब मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। और फिर वहाँ पे मुंबई में 9 ऑपरेशन था, तो 7:45 बजे ऑपरेशन थिएटर में जाना था, तो 7 बजे से उसको वो बोल दिया कि नहीं, तू फटाफट गुरुदेव का प्रवचन लगा, अपन वो सुनेंगे और स्तुति और पाठ वगैरह बोलेंगे। महार्घ बोला तो बोले कि मून, बड़वानी, सिद्धरकोट, शिखर जी, सबके मेरे को मंदिर दिख रहे हैं, मैं दर्शन कर रहा हूँ। शिवपुरी का भी मंदिर उन्होंने बनाया, अपने खंडवा का भी। और जहाँ भी जाते हैं ना मंदिर के लिए, तो बिल्कुल इतना ज्यादा अर्पणता था कि धर्मेंद्र भैया बोले ना शिवपुरी के, बोले एक फोन में इतना वो, मतलब नहीं आ पाए तो चलो फोन से ही मैं बता देता हूँ। अपना इंदौर विजयनगर का स्वाध्याय भवन के लिए भी वो बिल्कुल कितना कम टाइम, नहीं मैं आता हूँ, मैं अभी बताता हूँ उसमें क्या करने का। इतना बढ़िया प्लानिंग, बहुत गजब था उनका। बस यही भावना उसको फलेगी, उसकी भावना जो जिनालयों की है ना। हाँ, नौ देवता में एक देवता तो जिन मंदिर भी है। सही तो है। हाँ, तो उसकी भावना से ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग होगा, और जहाँ होंगे वहाँ आराधना ही करेंगे। और दो राजा भाई के साथ में उनकी जोड़ी थी। हाँ, जोड़ी थी। हाँ, सही है, सही। वहाँ दोनों मित्र साथ में मिलकर आराधना करेंगे। सच्ची। चलिए, जय जिनेन्द्र। बोले सदगुरु देवनो जय हो। आत्नो जय हो। धामनो जय हो। जय हो। सत्य सनातन पर जय धर्मनो जय हो। माननो जय हो। देवेंद्र माननो जय हो। जय हो। जय हो। जम्बूद्वीप में विराजमान सरोजिनी थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई। जय जिनेन्द्र शर्मिला। जय जिनेन्द्र राजू भाई। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।